हेलो बच्चों, हम चैप्टर चालू कर रहे हैं काले मेघा पानी दे। पहला प्रश्न देखते हैं। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली के नाम से क्यों बुलाया और दूसरे लोगों ने इंद्रसेना के नाम पे क्यों बुलाया? इसका सीधा उत्तर एक और दिखाई देता है। पहला कि जो पाठ के अंदर अब आपने पढ़ा होगा कि गांव के कुछ लोग यानी बच्चे और बूढ़े, कुछ लोग ये मानते थे कि जो बच्चे हैं वो इंद्रसेना के लिए पानी मांग रहे हैं, अर्थात पानी मांग रहे हैं, और कुछ लोग ये समझते थे कि वो अंधविश्वास है। और उनमें से ही एक हमारे अंधविश्वास के नाम पे जो दिखा जाता है वो हमारे लेखक है, और लेखक बताते हैं कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है वो उस इंद्रसेना को मेढक मंडली बोलता है, और जो भगवान पे विश्वास करता है उसे इंद्रसेना वो कहता है। यही अपन उत्तर देखते हैं। गाँव में कुछ लोगों ने लड़कों के नंगे धड़क होकर कीचड़ में लथपथ होने को अच्छा नहीं बताते, उनके अंधविश्वास का ढोंग चढ़ाते हैं। इसी कारण लड़के की टोली को चिढ़ने से उनके मेढक मंडली के नाम से पुकारा जाता है। लड़कों को वही टोली वर्षा में देवता इंद्र ने वर्षा करने के प्रथम करती है। वह लोगों को इंद्र देवता का दूत बनाकर वह पानी मांगते हैं, और वह पानी से प्रसन्न होकर, यानी पहले हम कुछ दान करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। वैसे ही ये अगर गांव के लोग अगर पानी डालेंगे इंद्र सेना पे तो उनको इंद्र देवता प्रसन्न होकर उन पे पानी डालेंगे। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने पर किस तरह उसको सही ठहराया? इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने पर जीजी ने यह बात बताकर ठहराई कि जो हम पानी पहले फेंकेंगे इंद्र सेना पे तो इंद्र देव हम पे प्रसन्न होकर हमको कुछ फलस्वरूप पानी देंगे। जैसे कि एक किसान खेत के अंदर गेहूँ उगाता है तो उस समय 5 से 6 गेहूँ की आशा तभी रखता है क्योंकि तभी रखता है जबकि वो 5 6 सेर अगर गेहूँ उसमें उगा ना दे। फिर उसके बाद में वह 30 से 40 मन गेहूँ की आशा रखता है। उसी तरह जीजी यह तर्क देते हुए उसको सुधारती है कि अगर हम कुछ दान करेंगे तो ही हमें फल के नाम पे कुछ मिलेगा, अन्यथा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरा प्रश्न। पानी दे गुड़दानी दे। पानी के साथ गुड़ की मांग क्यों की जा रही है? पानी के साथ गुड़दानी की मांग एक तुकबंदी है जो कि हमने पाठ में पढ़ा है। इसका अभिप्राय यह है कि मेघ में पानी देंगे तो अनाज उगेगा। यानी अगर हम बारिश के अंदर एक तुकबंदी है, और विशेष अभिप्राय यह है कि मेघ को पानी उस वजह से चाहिए क्योंकि अनाज उगा हुआ है। गुड़ चना आदि की उपज के लिए पेट पूर्ति के लिए सुलभ सेवा है। यानी कि हम दूसरा इसकी ओर देखे जाए तो पेट की पूर्ति के लिए जैसे हम सब्जी और रोटी खाते हैं, उसी तरह गेहूँ को एक तुकबंदी के हिसाब से गुड़ की उपज ली जा रही है, अर्थात गुड़ और चने की मांग एक साथ की जा रही है। चौथा प्रश्न। गूगर फूटी बैल प्यासा। इंद्रसेना ने खेती में बैल को प्यासे रहने की क्या उपज बताई है? इसका प्रश्न समझते हैं कि जैसे गांव के अंदर पानी भी हो जाता है तो हमारा बैल प्यासा क्यों रह जाता है। इंद्रसेना ने इस खेल की गति को ऐसा बताया है कि ये वर्षों तक होने वाली है। घर के बर्तन सूखकर फूट जाते हैं और खेत में सूखा रहता है। कृषि की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, यानी बैल की जो रीढ़ की हड्डी है और कृषि की रीढ़ की हड्डी होती है वो दोनों टूट जाती है अगर बारिश नहीं होती है तो। उसके प्यासे रह जाने से वह मर जाता है, यानी बैल मर जाता है। खेती में नष्ट होने का खतरा भी होता है, और खेती तो पानी की वजह से पहले नष्ट हो जाती है, और अगर बैल भी मर जाएगा तो उसके पूरे जीने का साधन ही है वो खत्म हो जाएगा किसान का। पांचवा प्रश्न। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों में गंगा मैया को सबसे उपज क्यों बताया गया है? इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि गांव में भारत की पूज्य पवित्र नदी है जो केवल गंगा है। इसके जल संरक्षण से ही देश में अनाज उत्पन्न होता है। नदी हमारी संस्कृति है। आस्था के तट पर हम पवित्र तीर्थ एवं संस्कृति केंद्र विद्यमान हैं, जिनके आधार पर धार्मिक, सामाजिक एवं विशेष महत्व, इन कारणों से नदी का महत्व सर्वोपरि है। तो ठीक है 12th वालों, यहाँ तक ही थे हमारे मेन क्वेश्चन। धन्यवाद।